मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत के सफर की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में आते हैं जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते कौन है? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन से सवालात करते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है, ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं, अहादीस मुबारका में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र आया है, ये सवालात इंसान की रूह से किए जाएंगे या जिस्म से, क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटाई जाती है। इसके अलावा हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है। फिर उसकी रूह वापस लौटाई जाती है और उसे बरज़खी जिंदगी दे दी जाती है। इसके बाद मुनकिर नकीर नामी दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? अगर मरने वाला मुसलमान हो तो वो इन सवालात का आसानी से जवाब दे देता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता काफिर हो तो वो इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। जब किसी इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो उसके बाद जो वाकयात पेश आते हैं उनमें सबसे अहम मरहला मुनकिर नकीर के सवालात का होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी कब्र में होगे और तुम मुनकिर नकीर को देखोगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनकिर नकीर कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में इम्तिहान लेने आते हैं। उनकी शक्ल इंतहाई खौफनाक होती है। उनके दांत कब्र को खोदने की ताकत रखते हैं। उनके बाल लंबे और चेहरे खौफजदा करने वाले होते हैं। उनकी आवाज गरज की तरह और आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। ये फरिश्ते मैयत के पास आकर सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो?
अगर मरने वाला ईमानदार हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, रोशनी से भर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आराम से सो जाओ। लेकिन अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर हो तो वो जवाब में कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। उस पर फरिश्ते गजबनाक हो जाते हैं और जमीन को हुक्म दिया जाता है कि उसे इतना तंग कर दे कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। ये अजाब कयामत तक उस पर जारी रहता है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के साथ कब्र पर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और सहाबा कराम भी आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कब्र के सवालात और मुनकिर नकीर के बारे में तफसील से आगाह फरमाया और नसीहत की कि कब्र की तैयारी करें क्योंकि ये आखिरत की पहली मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, वो शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजी गई थी। अगर मरने वाला मोमिन होता है तो वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी कर दी जाती है। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक हो तो वो सवालात के जवाब में कहता है, अफसोस मैं नहीं जानता। फिर हुक्म होता है, इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। इसके बाद जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास पहुंचती है और उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नसीहत फरमाई कि वो अज़ाब कब्र से पनाह मांगे क्योंकि ये एक सख्त हकीकत है। हदीस में मजीद फरमाया गया कि काफिर के लिए उसकी कब्र को एक तंग गढ़ा बना दिया जाता है और वो कयामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहता है। ये वाकया हमें अपनी जिंदगी की तैयारी करने और अल्लाह के हुजूर आमाले सालिहा के साथ हाजिर होने की अहमियत याद दिलाता है क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा और बहरा होता है और किसी की फरियाद नहीं सुनता। उसके हाथ में लोहे का एक ऐसा गजर होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। ये फरिश्ता मुर्दे पर वार करता है और उसकी ज़र्ब की आवाज मशरिक से मगरिब तक हर चीज सुनती है सिवाय इंसानों और जिन्नात के। इसके बाद मुर्दा मट्टी में तब्दील हो जाता है और फिर इसमें दोबारा रूह डाल दी जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। तदफीन के बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुर्दा तुम्हारे जूतों की आवाज सुन रहा है। इसके पास मुनकिर और नकीर आते हैं, उनकी आंखें तांबे के बड़े बर्तन के बराबर और दांत गाय के सींग की तरह होते हैं। उनकी आवाज बिजली की गरज जैसी होती है। ये फरिश्ते मुर्दे को बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, वो शख्स कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा गया था। अगर मुर्दा मोमिन हो तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तू सच कह रहा है। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है,
कब्र को जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा से मुअत्तर कर दिया जाता है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी हो जाती है। और अगर मुर्दा काफिर हो तो वो कहता है मुझे नहीं मालूम। ये जवाब सुनकर फरिश्ते गज़बनाक हो जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। उसके लिए दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है और आग की गर्मी और धुआं उसकी कब्र में दाखिल हो जाता है। हजरत बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मोमिन से जब फरिश्ते सवाल करते हैं तो